एसएससी-जीडी कांस्टेबल या फिर इंडियन आर्मी, कौन सा फोर्स सबसे अच्छा है, कौन सा फोर्स में क्या क्या फैसिलिटी मिलता है और उनका जो नौकरी होता है, मतलब जो अपना ड्यूटी होता है, क्या क्या होता है, आर्मी में क्या होता है, आपका एसएससी-जीडी कांस्टेबल में क्या होता है, सब कुछ आज इस वीडियो में मैं विस्तार में बात करूंगा। मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि एक ऐसा वीडियो लेके आइए कि पूरा एसएससी-जीडी और इंडियन आर्मी का डाउट मुझे क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो आज सबके लिए है, स्पेशल वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जय हिंद साथियों, आप सभी को आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एसएससी-जीडी और इंडियन आर्मी कौन सा बेस्ट है और एसएससी-जीडी और इंडियन आर्मी में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या आपको मिलता है और क्या क्या मतलब सब कुछ इंडियन आर्मी में क्या होता है, बीएसएफ में क्या होता है, एसएससी-जीडी कांस्टेबल में क्या होता है, असम राइफल में क्या होता है। आज एक वीडियो में पूरा का पूरा मैं क्लियर करूँगा कि कौन सा बेस्ट है। ऐसा मतलब मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि एक ऐसा वीडियो लेके आइए कि ये जो डाउट है, मतलब एसएससी-जीडी क्या होता है, इंडियन आर्मी क्या होता है। तो देखिए, मेरे हिसाब से बेस्ट सभी है, क्योंकि इंडियन आर्मी, एसएससी-जीडी कांस्टेबल में बीएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल जो होता है ना, सभी लोगों का काम होता है देश को प्रोटेक्शन करना। आज सभी लोग बॉर्डर में तैनात हैं, अपनी घर छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर इतने दूर में तैनात है, तो सभी मेरे ख्याल से बेस्ट है। आज उनके लिए आज आप, मैं, सभी लोग इतना ज़्यादा इधर उधर घूमते हैं, फिरते हैं और उन लोग मतलब हम सबके लिए बॉर्डर में तैनात है। तो सभी को मेरा दिल से सलाम, दिल से सैल्यूट। तो सभी लोग बेस्ट है। लेकिन क्या होता है, वीडियो के लिए मुझे बोलना होगा, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब कुछ क्या होता है, क्या क्या काम होता है, तो इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बेस्ट सभी बेस्ट है, सभी को इज्जत देना होगा, ठीक है। और एक बात, आज का डेट में क्या होता है, अगर एक नौकरी मिल जाए तो भाई बहुत कुछ, बेरोजगार का दिन में एक नौकरी मिल जाए तो भी बहुत है। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि आपको फौजी बनना है, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे एसएससी-जीडी कांस्टेबल हो, तो समझ लो कि तुमने बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी आपने सोच लिया है। मतलब पूरा देश का जो इतना बड़ा देश है, भारत देश, आपको प्रोटेक्शन करना होगा, इसके जिम्मेदारी आपने सोच लिया है। और आपका उम्र क्या है, 17 साल, 16 साल, 18 साल, 19 साल, मतलब आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हो। आपने सोच लिया है कि आपको फौजी बनना है, और इतना छोटा मोटा काम नहीं है। इसके लिए सुबह उठना होता है, रात जागना होता है, मतलब बहुत कुछ करना होता है, तब जाकर एक फ़ौजी होता है। आपने सोच लिया है कि आपको फ़ौजी बनना है, तो आपने बहुत बड़ा मतलब फैसला कर लिया है। अगर पैसा का बात होता तो सभी लोग बिजनेस करता, अगर पैसा का बात होता तो प्राइवेट सेक्टर में काम करता। मतलब फ़ौजी एक अलग है, उसका अलग जुनून है। तो चलिए विस्तार में आज बात करते हैं। पहले फर्स्ट टॉपिक, एसएससी-जीडी और इंडियन आर्मी। अगर कांस्टेबल का बात किया जाए, मतलब आपको जो ऊपर में होता है ना, जैसे कि 3 स्टार, 2 स्टार, मतलब आईएसआई, आईपीएस, तो उनका अलग बात है। लेकिन अगर कांस्टेबल का बात किया जाए, कांस्टेबल में क्या होता है, इंडियन आर्मी में पहले ऐसा नहीं होता था। अब आपका एक परसेंटेज का एक सिस्टम हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा 10th में आपको इतना ज़्यादा नंबर लेना होगा, 12th में इतना नंबर लेना होगा। वो एसएससी-जीडी कांस्टेबल में नहीं है। क्लास 10th पास स्टूडेंट्स एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए अप्लाई होता है। उसमें क्या होता है, आपके लिए बहुत सारा चॉइस मिलता है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, टोटल 8 है, एनआईए, असम राइफल, आईटीबीपी, मतलब आपको कौन सा बेस्ट है आप चॉइस दे सकते हैं सभी में। और उसके बाद जैसे मेरिट लिस्ट निकलेगा, वो आपको मतलब उनके हिसाब से आपको एक फौज मिलेगा, मतलब एक चॉइस मिल जाएगा। अगर आपका उनका मुताबिक अगर आपका नंबर है, मतलब एग्ज़ाम का अगर आपने जितना नंबर लेके आए हैं। और इंडियन आर्मी में क्या होता है, तगड़ा कंपटीशन होता है, आपका फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। उनका एग्ज़ाम इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं होता है, एसएससी-जीडी का एग्ज़ाम जितना बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड होता है। आर्मी के एग्ज़ाम थोड़ा बहुत कम होता है, एसएससी-जीडी का थोड़ा ऊंचा होता है एग्ज़ाम, क्योंकि आर्मी का रनिंग बहुत तगड़ा होता है और जीडी का इतना तगड़ा नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इनका क्या क्या होता है। देखिए, आर्मी में क्या होता है, आपको 20 साल का एक नौकरी होता है, और एसएससी-जीडी कांस्टेबल में भी आप 20 साल करके अपना घर आ सकते हैं। लेकिन ये 60 ईयर्स मतलब 60 साल तक आप इसको कर सकते हैं। आर्मी में क्या होता है, बहुत कुछ सुविधाएं मिलता है,
वो आपका SSGD कांस्टेबल यानी कि BSF, CISF, SSB में इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। आपका आर्मी में जो मेडिकल फैसिलिटी मिलता है वो आपका इस साइड में नहीं मिलता है, क्योंकि जो आर्मी है ये आपका जो प्रेसिडेंट यानी कि आपका जो राष्ट्रपति का अंडर होता है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये होता है मिलिट्री, और ये जो BSF, CRPF, SSB ये सभी होता है पैरामिलिट्री। ये होता है होम मिनिस्टर MH के अंडर, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो MH होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनके अंडर में होता है। तो इसके लिए इनका थोड़ा अलग फैसिलिटी होता है, इनका थोड़ा अलग होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका होता है 60 साल का नौकरी और इनका होता है 20 साल का होता है। तो मेरे ख्याल से सब इक्वल, सभी का सेम होता है। आर्मी में क्या होता है, जो कैंटीन फैसिलिटी होता है, मेडिकल होता है, इतना ज़्यादा SSGD, BSF, आर्मी GD, जो CISF, BSF, SSB, NIA, इनके इतना ज़्यादा नहीं होता है। और इनका जो पोस्टिंग होता है ना, मतलब ड्यूटी जो होता है, तैनात होता है, कितना ज़्यादा ड्यूटी होता है। आर्मी का ड्यूटी थोड़ा बहुत कम है, इनका कैंप वाइज ड्यूटी होता है। और ये CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इनका पूरा देश में सभी लोगों का ड्यूटी होता है, लेकिन इनका थोड़ा ड्यूटी ज़्यादा होता है, 8 घंटा 10 घंटा। CISF का तो 12 घंटा भी करना होता है, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा ड्यूटी होता है, क्योंकि इनका काम ही है ड्यूटी देना। बॉर्डर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरा का पूरा बॉर्डर सिक्योरिटी करता है, पूरा देश का जितना भी बॉर्डर है, मतलब फास्ट डिफेंस ऑफ लाइन कहा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी बॉर्डर में मतलब रहता है। SSB नेपाल भूटान में तैनात होता है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जितने भी मतलब इंडिया का जितने भी मतलब बड़ी बड़ी जगह है, आपका एयरपोर्ट, आपका ताजमहल, ऐसे जो हिस्ट्रिकल जगह है और बड़े बड़े प्लांट है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनमें उनको तैनात होता है। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पूरा देश में आपको घूमने को मौका मिलेगा। आर्मी में क्या होता है, आपको इलेक्शन ड्यूटी आपको करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो BSF, SSGD में आपको इलेक्शन ड्यूटी करना होता है। और सबसे बड़ी बात है, CISF में क्या होता है, मतलब अगर SSGD का जो CISF होता है, उनमें आपको फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छा है। आर्मी में सब टाइम आपका हर टाइम इतना ज़्यादा फैमिली क्वार्टर नहीं मिलता है, जैसा कि SSGD, CISF में जैसा मिलता है, ठीक है। मतलब एक वेराइटी है, सभी फौज में एक वेराइटी है और फैमिली के लिए। और अगर आप सोचोगे कि मुझे फौजी बनकर अपना फैमिली को भी अच्छा रखना है, एक साथ रहना है, तो आपके लिए CISF अच्छा होगा। ट्रेनिंग के जैसे ट्रेनिंग खत्म होगा, आपका पोस्टिंग हो जाएगा, उसके तुरंत आपके लिए मतलब फैमिली क्वार्टर ऐसा सब कुछ मिल जाता है। आर्मी में क्या होता है, पेंशन मिलता है आर्मी में, और SSGD में पेंशन नहीं मिलता है। लेकिन जब आप मतलब एक मोटा सा, मतलब उसको क्या बोलता है, जैसे आप रिटायरमेंट होगा ना 60 साल में, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, जो पेंशन से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप उसको बैंक में या फिर आप कुछ काम कर दो बिजनेस, तो आपको बहुत ज़्यादा रेशियो के एक पैसा मिल जाएगा, जो ये आर्मी में इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन क्या होता है, आर्मी का मतलब कुछ जैसे कि दारू, मतलब जो ऐसे बहुत सारे लोगों का शौक़ होता है कि मुझे दारू पीना है, ऐसा, तो उसको अलग सा इशू होता है। मुझे जितना दूर पता है, उनका दारू उनके लिए अलग से होता है, जो आपका इनके लिए नहीं होता है, ठीक है। आपका आर्मी के लिए अलग से मतलब एक ट्रेन का, रेल का डब्बा है, इनके लिए इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन मेरे ख्याल से सभी के लिए समान होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग एक है, सभी लोग देश के लिए काम करता है, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे SSGD कांस्टेबल हो, मतलब सभी लोग दिल में रहता है। और फौजी बनना इतना आसान नहीं है। फौजी वही बन सकता है, और फौजी कौन होता है, जो गरीब घर और मतलब मिडिल क्लास फैमिली से फौजी होता है। बड़े घर का लड़का कभी भी फौजी नहीं बन सकता है, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा हार्ड वर्क वो नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर SSGD कांस्टेबल में फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, इंडियन आर्मी में पहला आपका ग्राउंड होता है। लेकिन अगर जैसा जैसा दिन दिन कंपटीशन हो रहा है, एक दिन ऐसा देखने को मिलेगा कि इंडियन आर्मी में भी आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा। और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, मतलब कुछ भी जानकारी क्या क्या चाहिए, और हाँ, आपका पेमेंट क्या होता है, पेमेंट सभी का सेम टू सेम होता है, ठीक है। ग्रेड पे सबका सेम होता है, लेकिन पोस्टिंग वाइज अगर मान के चलिए आपका JNK में यानी या फिर जम्मू कश्मीर में आपका पोस्टिंग है, तो आपको आपको पेमेंट ज़्यादा मिल जाएगा। एक्स्ट्रा अलाउंस होता है ना, रिक्स अलाउंस। अगर आपको दिल्ली में या फिर आपका मतलब आपका घर का आसपास अगर जो कोई रिक्स चार्ज जगह नहीं है, बहुत कुल मतलब कुछ भी उनका बाहर से कोई अटैक नहीं करेगा उसको, आराम से मतलब सिटी एरिया है, तो उसमें कम चार्ज, आपको थोड़ा इतना ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलेगा। जैसा जैसा पोस्टिंग उनका इतना आपका फैसिलिटी, पैसा, तो वो अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग ट्राई करते रहिए। आर्मी
SSGD सभी में आपका जो उम्र है आप सभी में चॉइस दे दीजिए, उनके लिए तैयारी कर दीजिए। पता नहीं कब कि कहाँ पर आपका नसीब है और कहाँ आपको मिल जाए, ठीक है। किसी को छोटा ना सोचिए, सभी अच्छा है, सभी बेस्ट है, सभी देश के लिए काम करता है, सभी आज बॉर्डर में तैनात है। इसलिए आज आप, मैं और आपका पूरा फैमिली इस जगह में वीडियो कर रहा हूँ मैं, और आप घर में वीडियो देख रहे हैं। वरना अब तो पता ही है क्या होता है। तो इसके लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, अच्छे रहिए, खुश रहिए।